ओके, सो दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर. ठीक है, एक बार पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था. उसके बाद हम आई नो आप लोगों को थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव दिक्कत दे रहा था, तो उसी से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, पहले रिकैप ले लेते हैं फटाफट से क्या करा था. कल अगर मेन चीज देखें तो हमने स्टार्टिंग में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जो फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड थे. ठीक है, जो हमने वर्क डन वगैरह निकाला था. फिर हमने बात की कंजर्वेटिव फोर्सेस की और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की. ठीक, मैंने आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस बताई थी, वो फोर्सेस जो कैसी होती हैं, बताएगा कोई? नहीं? ओके, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो वाली फोर्सेस होती हैं जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जिनका वर्क डन. ठीक है, ठीक, वर्क डन बाय दीज फोर्सेस आर पाथ इंडिपेंडेंट. ठीक, यानी कि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं. इज दैट ओके? दूसरा डिस्कशन हमारा रहा था नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को लेके, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को लेके मैंने बिल्कुल, ये होती हैं जिनका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है. ठीक है, और सेकंड थिंग, मैम वर्क डन कभी भी 0 नहीं होता जब क्लोज्ड पाथ हो. हाँ, वो वाली चीज कहेगी बिल्कुल, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करते. ठीक है, बड़ी बात लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर वाला बात खुद ही बता रहा है. बिल्कुल सही पॉइंट आपने बोला. वर्क डन फॉर अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, इज नॉट इक्वल्स टू 0. 0 के बराबर नहीं होता. ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल देखा था नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में फ्रिक्शन का, है ना, और कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमने बात की थी ग्रेविटेशनल फोर्स की. राइट, मैंने आपको दो रास्तों से एक ऑब्जेक्ट को ले जाने का वर्क डन भी बताया था, जो कि सेम आ रहा है. इतनी बातें हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस को लेके हुई थी. दूसरा डिस्कशन जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स को लेके रहा था, वो थी 3 इक्वेशंस जो मैंने आपको बताई थी, 3 कंडीशंस करके, याद हो अगर आपको तो उसमें सबसे पहली कंडीशन थी कि भाई देखो आपके पास जो फोर्स है, एक सेकेंड, दैट कुड बी रिटन लाइक दिस ना. हाँ, यस मैम. ठीक है. अब इस फोर्स के हिसाब से अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे क्या चाहिए, एक मिनट. देखो इसमें 3 कंडीशन अपने पास बनती है. पहली कंडीशन थी कि आप जब पार्शियल डेरिवेटिव करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इस तरह से, मतलब एक्स वाली टर्म का वाई के रिस्पेक्ट में करते हो और वाई वाली टर्म का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा कुछ आना चाहिए. दूसरा कंडीशन आपसे बोलता था कि अगर आप y का कर रहे हो z के रिस्पेक्ट में और z की टर्म का कर रहे हो y के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा कुछ आना चाहिए. एंड थर्ड कंडीशन सिमिलरली टॉक्स अबाउट दी Z. था यही सब. यस मैम. तो कोई फोर्स का इक्वेशन अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब हम बोलते थे वो कंजर्वेटिव फोर्स है. बट द थिंग इज कि इसमें जो आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा है, दिस इज द सिंबल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, और हमको पार्शियल डेरिवेटिव में आ रही है दिक्कत. राइट, तो देखो इसको निकालने का ना मैंने आपको एक सिंपल तरीका सोचा है, आप बताना कि इज दैट फाइन और नॉट. हम इस एक्सप्रेशन का पार्शियल डेरिवेटिव बाद में निकालेंगे. पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं, लेट्स से दिस इज एन एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि मेरे पास है कोई फंक्शन, ठीक है, और वो फंक्शन कुछ इस तरीके से है. फंक्शन है लेट्स से वो x का, एंड इट इज 2x स्क्वायर माइनस प्लस 100x स्क्वायर और समथिंग 50x क्यूब. ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन है, मैंने कुछ भी लिखा है. अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे इसका डेरिवेटिव बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? df by dx करोगे. राइट, डेरिवेटिव मैंने आपको करना सिखाया, डिफरेंशिएशन करना सिखाया. आप 2x का करोगे तो 2 तो कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रहने दोगे. x का क्या कर दोगे? X x का 1 square हो by जाएगा, x का 1.
यस मैम, हाँ डिफरेंशिएशन, है ना। देखो याद करो, एक मिनट मैम, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया था गलती से। हाँ हाँ, देखो ऐसे होता है, इस तरह से, राइट। और यस कांस्टेंट का मैम। जीरो, कांस्टेंट का जीरो होता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या होगा, 100 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप ऐसे ही रख देते हो, फिर जो भी एक्स का टर्म है उसको आप इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएट करते हो, तो एक्स मैम ये स्क्वायर के क्या होगा, 200x हो जाएगा। है ना। पहले 2x, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फिर ओके। 50 को कांस्टेंट को ऐसे ही रखा, फिर एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो मतलब हमें डिफरेंशिएशन आता है। अब वो अलग बात है कि इसको आप सॉल्व वॉल्व कर लो और आगे कुछ और बन जाए तो अलग बात है, बट फिलहाल इतना आ गया मेरे लिए सफिशिएंट है कि हमने यहाँ से यहाँ तक का सफर तय कर लिया, हमें समझ में आ गया कि कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं और जो भी उसके बाद वेरिएबल होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी? ओके। नो अब मैं मैम। आपसे यही कह रही हूँ कि आप, जब मैं बोलूँ ना पार्शियल डेरिवेटिव करो, मैं आपसे बोलूँ कि आप एफ को पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर लो, वाई को एज अ कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, जहां कहीं भी वाई होगा उसको मान लो ना 2, 2 के साथ क्या करते हो, 2 को एज इट इज रहने देते हो, फिर एक्स का जो है वो करना है, तो क्या दिक्कत है यहाँ पे, बताओ क्या होगा पार्शियल डेरिवेटिव एक्स, बताओ इसका एक्स के रिस्पेक्ट में। मैम 4x क्यूब माइनस माइनस 10x। नहीं नहीं, एक स्टेप वाइज बताओ, ये बोलो कि मैम ये कांस्टेंट है तो उसको ऐसे एज इट इज लिख दो, ऐसे बताओ। मैम 5 into 2x। हम्म, मैम अगर y की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 हाँ जी बेटा। into 3x स्क्वायर हो जाएगा। वाई का वैल्यू 2, मैंने ऐसे मन में बोला कि मान लो रहेगा तो वाई ना, हमें मैम कुछ पता 3 नहीं है, बाई y मतलब वाई ही 2 रहने दो, 3x स्क्वायर। वाई 3x स्क्वायर, राइट। वाई को Yes, एज इट इज रहने दिया, जैसे हमने यहाँ 5 को एज इट इज रहने दिया, वैसे ही वाई को एज इट इज रहने दिया, ओके। हाँ yes, सुहानी ma'am. बोलो। मेरी अभी क्लास ज्वाइन हुई है, आपने कुछ कराया है, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है G7 को। G7 को? यस मैम, G7 का है। बेटा G7 G8 मेरे पास है, नहीं G7 G8 मेरे पास नहीं आएंगे, आपके पास मेरी क्लास का लिंक आया है? मैम उस क्लास से लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा था, अच्छा, अभी आप जो एक क्लास ज्वाइन नहीं हुई है। आपका एक बार बैच अल्फा है ना? यस मैम, ओके, जस्ट जस्ट एक सेकेंड। हर टाइम प्रॉब्लम आती है। ओके ओके, अल्फा वाले बैच के हमारे में कैसे आ गई? हाँ वही, लेट मी चेक, एक बार मैं बात करती हूँ बेटा। खाना लिंक किसी ने कहा था कि उससे ट्राई कर लो, तो ये वाला खुला है। अच्छा, वो आपने वो कभी हमारी क्लासेस मर्ज हुई होंगी ना, तब लिंक गया होगा। यस मैम। ठीक है, मैंने एक बार मैसेज कर दिया है। मैम एक चीज पूछ रही थी इस क्वेश्चन में। हाँ हाँ बोलो। मैम -100 वाई, ये तो वाई मैम कांस्टेंट है तो मैम ये 0 बन जाएगा ना ये पूरा तो? हाँ, क्योंकि यहाँ पे 100 भी -100 कांस्टेंट, वाई भी रहेगा। कांस्टेंट। नहीं नहीं, आप देखो यहाँ 100 भी कांस्टेंट, वाई भी कांस्टेंट, जी का तो टर्म ही नहीं है, वो एक्स Yes, का। ma'am. हाँ 0 हो समझ जाएगा। तो मैम सेम रहेगा ये। x की पावर देखो 0 यहाँ ले पे लेंगे। अगर दिक्कत हो तो एक्स की पावर 0 मान लो, है ना। यस मैम 0 हो जाएगा। अब देखो 100 वाई 0, एक्स की पावर -1 सब कुछ 0, होगा ही नहीं। समझ में आई वाली चीज? यस मैम, यस मैम। अब Yes, मुझे ma'am. अपने आप मैम ये निकाल के बताओ। हाँ बेटा, मैम ये लास्ट वाला बताओ ना मैम, -100/0 कैसे हो गया? देखो मैम ये कांस्टेंट मैंने, है तो सेम आना चाहिए ना? नहीं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। अगर इसके साथ कोई वेरिएबल होता तब आप लिखते वेरिएबल को ओके मैम, यस डिफरेंशिएट करते, ओके, इसमें यस बाकी यस जगह। मैम, समझ में आ गया। हाँ, सुहानी आर यू स्टिल देयर बेटा? मैम क्या बोला आपने? हाँ ठीक है, नहीं आपको जानना था ना ये वाला कि क्या करा रहे मैम थे? मैं बताऊं,
हाँ अभी देखो हम लोग ना पार्शियल डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली मैंने कल जब आपको क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे तो ये मैंने कंडीशंस बताई थी कंजर्वेटिव फोर्स। किसी भी फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हो ना एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स में विद देयर यूनिट वेक्टर्स। तो अगर कोई फोर्स ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करती है तब आप बोलोगे वो फोर्स कंजर्वेटिव है। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया फोर्स का जो कि ऐसे वेक्टर फॉर्म में होगा आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, और आपसे पूछा जाएगा इज दिस फोर्स अ कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या मतलब है नेचर इसका। तो आप ना उस फोर्स की कंपोनेंट्स निकालोगे एक्स वाई जी और उनसे ये तीनों इक्वेशंस निकाल के देखोगे। अगर ये सारी इक्वेशन सही हो जाती हैं तो आप बोलोगे कि इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कल ना बच्चों को इशू आया था पार्शियल डेरिवेटिव समझने में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव समझने की कोशिश की। उसके लिए मैंने बताया कि जैसे हमारे पास ये नॉर्मली कोई भी फंक्शन है, ठीक है, ऐसे हमने कुछ भी ले लिया था और मैंने आपको बोला कि इसको मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो आपको डिफरेंशिएट करना आता है ना इस वाली तरीके से, और अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो जीरो हो जाता है। यही होता है ना? यस मैम ये पता है। यस। तो देखो 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। 100x स्क्वायर का करोगे तो 100 इंटू 2x आ जाएगा। माइनस 50x क्यूब का करोगे तो माइनस 53x स्क्वायर आ जाएगा। इज दैट फाइन? यस मैम। मेरा एक बार आप आंसर देखोगे? एक मिनट बेटा। तो मेरा वही सेम कंसर्न था कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, भले ही यहाँ पर फंक्शन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है x एंड y, बट अगर मैं उसको विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ही है कि वी आर डूइंग द पार्शियलिटी विद अदर वेरिएबल्स। y इज अ वेरिएबल बाय नेचर बट हम उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर बीइंग पार्शियल विद x टुवर्ड्स x ना, x के साथ हम ज्यादा उसको प्रिविलेज दे रहे हैं। तो हमने क्या करा, y को कांस्टेंट ट्रीट किया। तो अब आप बताओ x की पावर 4 का तो ऐसे हो जाएगा, 5x स्क्वायर का ऐसे जाएगा। अब जब आपने 5 को एज इट इज रखा तो सिमिलरली y को भी एज इट इज रखो और x क्यूब का कर दो। यहाँ पे दोनों ही कांस्टेंट हो गए तो जीरो आ जाएगा। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है। अब आप एक काम करो, मुझे f विद रिस्पेक्ट टू y ये निकाल कर दिखाओ, ठीक है, और इतने ओम मैम x की इसको लिखवाओ। मैम वो -100 है, -100 है। मैम Let's x just लिख देते क्यूब हैं ना मैम। माइनस 100। यस मैम, x क्यूब अपॉन y -100। वेरी गुड, x क्यूब माइनस 100। यस मैम यही आ रहा है। समझ में आ गया ना कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? स्वानी, इज दैट ओके? समझ में आया जतिन? यस मैम। ओके। दिशा, आकांक्षा, माधव, क्लियर है बेटा? ओके चलो बढ़िया। फिर हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैम ये हमारा, हाँ बेटा बोलो। बता देना यार। ये वाला फिर से देखो। आप मैम जब यहाँ पे इन- देखो, कहीं y की टर्म है यहाँ पर, यहाँ कहीं y का टर्म है नहीं है, ये कांस्टेंट हो गए, इनको हम हटा देंगे, है ना। इनको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है ना, इसको हम हटा देंगे। y हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो हमने इनको सॉल्व कर दिया। x क्यूब का करा 3x, सॉरी x क्यूब एज अ कांस्टेंट ही रहेगा, y का करोगे तो 1 आ जाएगा। 100 y में से y चला जाएगा, 100 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे समझो, मैं कल को आपको डेरिवेशन करने दे दूं 3y माइनस 100 का, 3y, हाँ 100y ऐसा कुछ करके दे दूं, तो आप मुझे इसका डेरिवेटिव क्या बताओगे? -97 -97 माइनस 100 है ना, ऐसे कुछ दोगे ना मुझे आंसर, 97। ठीक है जतिन। तो आपने क्या करा, y को कैसे डिफरेंशिएट किया, इस वाले हिसाब से। तो मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि जब आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव है तो आपको देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में वो बात कर रहा है, बाकी को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। ओके ठीक है। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज वर्क एनर्जी थ्योरम। बड़ा प्यारा टॉपिक है, बहुत बेसिक से इसकी डिस्कशन है। मैम स्लाइड भी सुंदर लग रही है। हाँ आपको सब- कितनी देर लगा था ये? नहीं तो जल्दी हो गया था, ये पता है, ऐसा पेन है उसमें पावर पॉइंट में, बड़ा बढ़िया है। चलो अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। सबसे पहले आई गेस इस पॉइंट पे सभी को ये चीज पता होगी कि काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द मोशन, राइट। कोई बॉडी मूव Yes, कर रही ma'am. होती है, उससे एसोसिएट हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है,
इट इज अ स्केलर Yes, ma'am. क्वांटिटी, ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट होता है जूल्स, राइट। जूल, अगर मैं इसका फॉर्मूला बोलूं तो हम सबको पता है इट इज हाफ mv स्क्वायर, MV MV स्क्वायर। ठीक है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, फिर जब आपको इतना कुछ पता है इसके बारे में, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डस काइनेटिक एनर्जी, एक तो इतना प्यारा लिखा जाता है, हाँ, डस काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है या नहीं? आप बताओ, सोचो थोड़ा सा, ऐसी बस जो मन में आए वो मत बोल देना, थोड़ा सा सोच के बोलो। इसमें डिपेंड करती है। यस मैम डिपेंड करती है। ओके, आकांक्षा इज सेइंग नो, ठीक है, तो आप लोग कोई एग्जांपल दोगे? मैम जैसे कि कोई अगर बॉल है ना मूवमेंट में है और मैम मैंने फेंकी है, और मैम अगर सामने से कोई बंदा आ रहा है तो फिर मैम उसके लिए नेगेटिव हो जाएगी, मेरे लिए पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, बट स्टिल v स्क्वायर है ना, स्केलर क्वांटिटी है। देखो मैम मेरे लिए डिफरेंट, उसके लिए डिफरेंट वैल्यू होगी, मेरे लिए डिफरेंट वैल्यू होगी मैम। ओके, वो इंसान लाइक वो मोशन में है, तुम उसको बोल रहे हो कि वो मूव करता हुआ आ रहा है यस उसके, मैम। ओके ठीक है। इसका ओके दैट्स नाइस। इसका और एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देते हैं जो मैं आपको हर बार देती हूँ रिलेटिव वेलोसिटी के केस में, कि हमारी मम्मी नानी की जा रही है हमें छोड़ के, है ना, ट्रेन में बैठ के, तो हमें लेके नहीं गई है, हमें प्लेटफॉर्म पे छोड़ गई है, तो समथिंग लाइक दैट। बस अब हम ना थोड़ा सा, हाँ, अब ट्रेन की जगह बस ले आते हैं। सी आई मेड दिस बस, मैम बस से अच्छा कार। बट चलो 3 विंडो वाली बस बना दी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, देखो ड्राइवर भी बनाएगा, मम्मी आपसे चला थोड़ा रही है जूम सर। कर नहीं, मम्मी नहीं चला रही है, मम्मी यहाँ पर है, ठीक है, दूसरा मेरी बच्चा मम्मी चला लेगी मैम। नहीं, तुम इसे देखो, यहाँ पे देखो ड्राइवर भी बनाया मैंने, देख रहे हो, ड्राइंग, डेप्थ, डिटेलिंग, ठीक है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर ये जो, लेट्स सी हम इस पर्सन बी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप एक बात मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे मैं ऑब्जर्वर कंसीडर करती हूँ ए को, पर्सन ए जो उसी के साथ बस में बैठा है, तो उसके लिए वेलोसिटी ऑफ बी 0 होगी ना, साथ में तो बैठा है, हाँ Yes, चेंज हुआ यस मैम। राइट। तो अगर मैं इस इंसान को बोलूं कि तुम भाई बी का काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो वो कहेगा मेरे हिसाब से तो इट इज गोइंग टू बी 0, 0. राइट। बट अगर मैं यही काम ऑब्जर्वर सी से बोलूं कि भाई तुम बताओ बी का क्या वेलोसिटी है, तो वो देखेगा और कहेगा वेलोसिटी ऑफ बी इज v, वो v स्पीड से आगे जा रहा है, राइट, Yes, नहीं ma'am. बोलेगा। और मैं बोलूंगी कि भाई तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल के बताओ, तो वो बोलेगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप देख रहे हो, एक के रिस्पेक्ट में 0, एक के रिस्पेक्ट में हाफ एम वी स्क्वायर। मैम करती है ना, क्या बेटा? मैम करती है ना काइनेटिक एनर्जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यस, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। पता है कई बार ना, जैसे अगर मैं तुम्हारे बोर्ड्स बताऊं, खैर अब कॉम्पिटिशन के तो क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया, पर अगर बोर्ड वगैरह में सोशल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है, स्टेटमेंट 1 बोल देगा ऐसे कुछ आपको मतलब सिचुएशन बताकर कि भाई ए बी सी, हाँ कांक्षा बोलो बेटा। हम समझ नहीं आया, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, इसमें तो आपने फॉर्मूला लगाया है। नहीं नहीं, आप ऑब्जर्वर ए को देखो, कोई आप ही के साथ आपकी कार में बैठा हुआ है, तो वो आपके लिए क्या मूव कर रहा है? नो मैम नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा, तो आप क्या बोलोगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन मैं आपको ऐसे कार के बाहर से खड़े होकर बाय कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो कार मूव कर रही है, आप मूव कर रहे हो, आपके साथ जो पर्सन बैठा है वो मूव कर रहा है, तो मुझसे अगर उस पर्सन की काइनेटिक एनर्जी पूछी जाएगी, तो जो कार की वेलोसिटी होगी उसी के हिसाब से तो मैं दूंगी आंसर, राइट। ओके, हाँ माधव आप बोलो बेटा। मैम एक बार ये वाला रिपीट कर दो, मैं लेफ्ट हो गया था। ओके ओके ठीक है, तो मैं आपको एक
एक क्वेश्चन के थ्रू रिपीट करती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। देखो एग्जाम के लिए तो काफी पुराना हो गया है कंपटीशन के लिए, लेकिन बोर्ड वगैरह में आ सकता है। वो आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं, स्टेटमेंट 1 करके कि आपकी वाली सिचुएशन बताएं कि एक कार है या बस है वॉट एवर, वो v वेलोसिटी से जा रही है, उसके अंदर 2 पर्सन बैठे हैं ए और बी, ठीक है, और एक पर्सन बाहर खड़ा है ग्राउंड पे सी, ठीक है। तो हमने ए ने बताया कि वो 0 काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन करे हुए है बी पर्सन, और सी पर्सन ने बताया कि बी के पास हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है। ये सब कुछ वो फर्स्ट स्टेटमेंट में एक्सप्रेस करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में वो आपको बोले कि डज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप लोग नीचे क्या मार्क करोगे, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो माधव द क्वेश्चन इज कि क्या काइनेटिक एनर्जी लिटरली डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, आपके प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन पे? तो बिल्कुल करती है। जो बंदा कार के अंदर बैठा होगा उसके लिए दूसरा वाला पर्सन किस पे होगा, रेस्ट में होगा, क्योंकि कोई कुछ चेंजेस नहीं आ रहे। लेकिन अगर कोई पर्सन ग्राउंड से देख रहा है तो वो व्हीकल जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसको वो पर्सन भी उसी वेलोसिटी से ज्यादा दिखेगा, वो उसको काइनेटिक एनर्जी आंसर करेगा। तो आप देखो ऑब्जर्वर एक कार में ही है बी के साथ, तो उसने बोला बी की वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज 0। ऑब्जर्वर सी ग्राउंड पर है, उसने देखा वेलोसिटी ऑफ बी इज v और काइनेटिक एनर्जी ऑफ v इज हाफ mv²। सो दिस इज समथिंग व्हिच दे ऑब्जर्व, और इससे हमें पता चला कि हाँ भाई काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। कूल? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के स्टेटमेंट पे। मैंने आपको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बताई क्योंकि मुझे यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम में इसकी जरूरत है। काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट बड़ा ही सिंपल है। ये आपसे बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस से मतलब लिटरली हर तरीके की फोर्सेस व्हिच कुड बी इन्वॉल्व देयर, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल, किसी भी तरीके की सभी फोर्सेस के थ्रू जो वर्क डन हुआ है वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दिस इज हाउ वर्क एनर्जी थ्योरम इज डिफाइंड। बस ये बात है इतनी सी। ठीक, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस आप समझ गए, इसमें मैं सारी फोर्सेस इंक्लूड कर दूंगी। भाई कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव तो आपको समझ में आती होंगी, बोलो। यस मैम। ठीक है, और भी बहुत सारे। तो आपको कोई डाउट है इस स्टेटमेंट में? नो मैम। नो, दैट्स कूल। एक बार मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आप लिटरली ऐसे ही निकालोगे, जितनी फोर्सेस दी होंगी सारी फोर्सेस मेंशन करोगे, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये सब बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, आप इसको चाहो तो डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो। इफ यू वांट टू राइट इट इन डिफरेंशियल फॉर्म यू कैन। आप कैसे लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में? देखो, dw बाय ऑल फोर्सेस, छोटा सा वर्क डन सभी फोर्सेस के थ्रू, इज इक्वल टू छोटा सा काइनेटिक एनर्जी चेंज, राइट? यस मैम। ठीक है, अब देखो आप लोगों के मन में ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी ओनली है? काइनेटिक एनर्जी की क्यों बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की क्यों बात नहीं कर रहे हैं? ऐसा मन में कुछ आ रहा है? मैम क्योंकि वो एक स्टोर्ड एनर्जी होगी ना मैम Okay. उसमें वर्क डन थोड़ी ना हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी। देखो वैसे तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने पोटेंशियल एनर्जी बताई नहीं, इसलिए नहीं हम डिस्कशन कर रहे। अगर बताई होती तो भी डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस है यही काइनेटिक एनर्जी में समहाउ कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसका अलग से मेंशन नहीं है इस थ्योरम में। टोटली काइनेटिक एनर्जी पर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आप आगे पढ़ोगे जब हम पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और हम देखेंगे कि क्या वो रिलेशन है, कैसे है। ठीक, फिलहाल मैं आपको फिलहाल बस यही मानना है कि हमारी अभी तक की जो फिजिक्स की समझ है जो भी है उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। अभी हम पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसका प्रूफ देती हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। मैंने आपको कल बताया था
कि अगर आपको वेरिएबल फोर्सेस की वजह से वर्क डन निकालना पड़े तो उसको निकालने का तरीका होता है F.dx, और आप अगर x1 से x2 तक मूव कर रहे हो ऐसे लिख दोगे, राइट? यस मैम। ओके बेटा, फोर्स को हम ma लिख सकते हैं ना? मैम स्क्रीन पोज है क्या? हाँ जी, विजिबल ना? हाँ मैम, ये मैम हाँ। दोबारा समझा देते। नहीं देखो, मैंने बोला कि वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन ऐसे लिखा जाता है ना, अगर आप पोजीशन x1 से x2 के लिए मूव कर रहे हो, यस मैम। और अगर फोर्स की जगह ma रख दोगे तो वो भी कोई गलती नहीं है, सब सही है। हाँ यस मैम, ये Yes, ma'am. ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, एक्सेलरेशन को आप क्या बोलते हो? dv/dt ना? dv/dt। हाँ यस हाँ, मैम। मैंने Yes, आपको ma'am. इसे लिखने का एक तरीका और बताया था कि अगर आप dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दो तो भी बात सेम ही रहेगी। इसको आप dv/dx ऐसे करके और लिख सकते हो, क्योंकि dx/dt हो गया ना, रिमेम्बर? यस मैम। Yes, ma'am. चलो बढ़िया। तो हमने ना इसको ऐसे ही लिखना है, m कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, इसको आप लिख देंगे v.dv/dx और इनटू में dx। अब देखो, ये अभी तक x1 x2 तक ही जा रहा था, लेकिन अभी क्या करा, dx से dx कैंसिल कर दिया। अब इस सिचुएशन में ना कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास अंदर जो टर्म बची वो v dv बची, तो जब आपके पास dv आ गया तो आप इंटीग्रेशन x1 से x2 कैसे रन कर सकते हो? नहीं यस कर मैम। सकते। तो आप इनिशियल वेलोसिटी vi और फाइनल वेलोसिटी vf तक इंटीग्रेशन को रन करोगे, ठीक है? आप जब इसको सॉल्व करोगे तो vdv आपको इंटीग्रेशन देगा v²/2 का, आपके पास लिमिट्स जाएंगी v इनिशियल से v फाइनल तक, राइट? आप इसमें अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, इसमें यहाँ 2 को बाहर ले लेते हैं, अंदर हमारे पास बचेगा v² फाइनल माइनस v² इनिशियल। आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए तो आपके पास आ जाएगा हाफ m v² फाइनल माइनस हाफ m v² इनिशियल। आई गेस आपको एक्सप्रेशन दिख गई होगी कि दिस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये हमने शुरू किया था वर्क डन से। तो दैट्स हाउ यू प्रूव दिस थ्योरम, ठीक है? मैम एक यहाँ बार repeat। यस मैम। ओके, रिपीट कर देते हैं, बिल्कुल। देखो, मैंने आपको कल वेरिएबल फोर्सेस की वजह से वर्क डन लिखना सिखाया था ना, कभी भी आपके पास याद हो, मैंने वो एरिया स्ट्रिप वाला चीज बताया था F.dx, है ना? Yes। तो उसी से हमारे पास यहाँ पे चीजें आई, वर्क डन इज इक्वल टू F.dx, x1 से x2 तक हमने इंटीग्रेट किया। f की जगह हम ma रख सकते हैं, बेटा a को हम dv/dt लिखते हैं, dv/dt में हमने क्या करा, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, तो इक्वेशन तो सेम रही ना जब हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, यस मैम। राइट? ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे dv और dx तो चलो कुछ नहीं बना, पर dx/dt v जरूर बन गया। वेलोसिटी बन गई। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v.dv/dx। हमने इसको उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दिया a की जगह, m कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। अब dx से dx कैंसिल हो गया, आपके पास इंटीग्रेशन बचा dv पर रन करने के लिए, तो हमको लिमिट भी तो हटानी पड़ेगी भाई। dx होता तो x1 x2 इज गुड, बट dv है तो हमें वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। इज दैट फाइन? Yes Yes, मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो, अब तो बस सिंपल है, vdv का आप इंटीग्रेशन करोगे v²/2 हो जाएगा, है ना? फिर आपने अपर लिमिट लोअर लिमिट ये सब पुट कर दिया। Yes मैम, अब आ गया समझ। चलो कूल। सो फाइनली यू प्रूव द काइनेटिक, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम, बार बार काइनेटिक एनर्जी निकल रहा है, ठीक है? आप लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। अगेन प्रूव वगैरह कोई आपसे कंपटीशन में तो नहीं पूछता, पर ये आपके बोर्ड के लिए जरूरी था, तो वी हैव डन दैट। कुछ क्वेश्चंस कर लें इस पर? हाँ यस मैम, करते हैं। एक क्वेश्चन था मैम आपके व्हाट्सएप पे, मैम आपने क्या लिख रखा है मैम, मतलब लैटिन में? ओके, नाइस। दैट इज मतलब उसका मतलब है, एक ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम पढ़ते हैं ना, तो वो ना Yes, ma'am. एक लाइक फिलोसोफर भी थे, तो उन्होंने ये वाला कोट दिया था कि आई डाउट, आई थिंक, एंड इफ आई थिंक देन आई एग्जिस्ट। उन्होंने ना एग्जिस्टेंस पे थोड़ा सा डाउट था उन्हें, कि मतलब कैसे पता चलेगा कि वी आर लिटरली एग्जिस्टिंग इन दिस स्पेस टाइम और नॉट। सो दैट्स हाउ ये डिफाइन कि अगर मुझे कोई डाउट होता है, मैं सोचता हूँ तो मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ उस मोमेंट पे, तो वो ये है।
एक तरह से Cogito, क्यूरियस cogito और cogito ergo sum. It's a nice one. मैम वैसे आपको ज्यादा साइंस में इंटरेस्ट है वैसे? अरे आई लव फिजिक्स, ऐसी थोड़ी फिजिक्स में ना कर लिया, यस मैम। मुझे तो बहुत पसंद है फिजिक्स। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स सच दैट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये देखो, ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी बॉडी का दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आपसे पूछा है वर्क डन क्या होगा इस फोर्स के थ्रू, निकालो। बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको रियलाइज हुआ हो ना तो हमने काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से क्या करा है, अगर आप फील कर पाओ तो, वर्क एनर्जी थ्योरम से, सॉरी, यहाँ पर हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अलावा अपने आप को एक और फॉर्मूला दे दिया जिसका हम यूज कर सकते हैं। मुझे फोर्स ना पता हो, डिस्प्लेसमेंट ना पता हो, तब भी मैं उस सिस्टम का सिर्फ वेलोसिटी की हेल्प से क्या निकाल सकती हूँ, वर्क डन निकाल सकती हूँ। आर यू गेटिंग इट? ओके, यस मैम। ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है 1935, आप लोग 1937 तक ट्राई कर लीजिए। हाँ कांशा, के इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। मैम आंसर ड्रॉप कर सकते हैं? हाँ जी बेटा, कर दो। वेरी गुड, ठीक है। अभी मैं कराती हूँ। समीक्षा का आंसर बिल्कुल सही आया है। देखो, मैंने आपको सिंपल बताया था, मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तब भी अब मेरे पास तरीका है वर्क डन निकालने का। अभी तक हम सिर्फ इन दो चीजों पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब मुझे ये भी पता चल गया है, राइट? मैम स्क्रीन पॉज शायद आपकी। हाँ जी, ओके। देखो, यहाँ पर आपके पास, इसको आप ऐसे सकते हो ना, हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस वी स्क्वायर इनिशियल, राइट? मास आपको दे रखा है यहाँ पर 2 kg, आधा तो पुट कर दो। अब फाइनल और इनिशियल का ये कैसे निकालें वेलोसिटी? तो एक बात देखो ना, ये टाइम दे रखा है, एट t इज इक्वल्स टू 0 आपके पास वेलोसिटी 30 है, और एट t इज इक्वल्स टू 6 जो फाइनल है, उसका कोई मोशन आपको यहाँ दिखा नहीं रखा, वहां वेलोसिटी 0 है। आ गया आपके पास आंसर। यहाँ 30 का स्क्वायर और वहां 0 का स्क्वायर, इट वुड गिव यू, सॉरी 0 का स्क्वायर, हाँ हाँ, यहाँ पर आएगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैम स्क्रीन पोज है क्या? नहीं, स्क्रीन स्टक हो गई है। हाँ देखो, ये ऐसे आएगा 0 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल होके बचा माइनस का 900 जूल्स, तो हमने नेगेटिव वर्क किया। ठीक है, किसी को नेगेटिव वर्क में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर हम फोर्स के ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट एक्सपीरियंस करते हैं, थीटा 180 डिग्री होता है या ऑब्ट्यूस एंगल हो, तो नेगेटिव वर्क हो सकता है, विच इज ओके, राइट? यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अ बॉडी ऑफ mass 1 kg is acted by some forces such that its displacement is given by this. Find the work done by all the forces in 0 to 2 seconds. ठीक है, फटाफट से ट्राई करेंगे और मैं आपको टाइम दे देती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1939, आप लोग 1941 तक ट्राई करेंगे, ठीक है?
वेरी गुड समीक्षा, प्रशांत, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग ट्राई करते हैं। okay? देखो जब आपको यहाँ पे इन्होंने डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आपको पता है, अपने को लगता है वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल, क्योंकि फोर्स वगैरह भी कुछ नहीं है, तो हम कैसे निकालें? तो डिस्प्लेसमेंट से क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हो? यस मैम, डिफरेंशिएट करके। एग्जैक्टली, डिफरेंशिएट करके। तो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? here 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10। ओके, जब मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो मुझे सिंपली क्या करना है, वेलोसिटी निकालने के लिए ds बाई dt करना है। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आ जाएगा 4t माइनस 2, राइट। अब अगर मुझे t का वैल्यू 0 रख दूं तो क्या मुझे इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। यहाँ पर आप रख दो, तो देखो आंसर आ रहा है -2 मीटर पर सेकेंड। एंड इफ आई पुट t इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे 0 से 2 सेकंड लिखा हुआ है ना, टाइम लिमिट भी आपको दिया हुआ है 0 से 2 सेकंड, तो आप यहाँ पे t का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। इट वुड गिव यू फाइनल वेलोसिटी व्हिच वुड बी 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप वर्क डन निकालेंगे बाय ऑल फोर्सेस, और कैसे आएगा? हाफ इनटू m v फाइनल माइनस v इनिशियल। बिल्कुल, m का वैल्यू कितना है? 1 kg। 1 kg। ठीक है, यहाँ पे आप रख दीजिए। और v फाइनल इज 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 36 माइनस 4 इज 32, 32 से 2 गया, बचा आपके पास 16 जूल, एंड दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। इज दैट फाइन? Yes, Yes, ma'am. Okay. Mark this question as your homework. We will discuss it from in our next class. चलो फिलहाल ये वाला क्वेश्चन करो। तो अभी टाइम हो रहा है 1943, आप लोग सॉल्व कर लो 1946 तक। करो। ठीक है, बाकी सबका आंसर आ गया क्या? 2 मिनट मैम, बस 2 मिनट। ओके। इसमें मास नहीं क्यों बनता क्या? नहीं, मास नहीं गिवन है। नो मैम, Okay, सॉरी, ओम? गलत हो गया, सॉरी। अच्छा ठीक है, नाइस प्रशांत। 0 जूल आएगा। हाँ अब यस देखो, मैम, इसका हाँ तो मास 0 नहीं जूल था। आएगा। गुड समीक्षा। और इस क्वेश्चन से आपको सीखने मिलेगा, विच इज एक्चुअली वेरी ऑब्वियस, बट स्टिल हम लोग ऐसे पूरा जोर डालेंगे कि इस क्वेश्चन से आपको सीखने मिलेगा कि अगर वेलोसिटीज सेम है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो मतलब पूरी सारी फोर्सेस का मिलाकर कोई वर्क डन
नहीं हुआ है. इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, विच यू शुड नोट डाउन. तो एक बार मैं स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले आपको यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है t इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 3. ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग. यहाँ आ जाएगा ये वाला. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t माइनस 3 इज इक्वल्स टू रूट एक्स. अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आपको x मिल जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर. आप इसको सॉल्व करेंगे, इट वुड बी दिस थिंग, राइट. अब ये एक्सप्रेशन है, ये हाँ ये एक्सप्रेशन है ये डिस्प्लेसमेंट की. मुझे चाहिए वेलोसिटी. वेलोसिटी इज dx बाई dt. तो इसके लिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. आप करो उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट एंड यू विल गेट दिस. अब आपको इन्होंने कुछ तो मैम, रेंज दे रखी हो. हाँ जी बेटा, t माइनस मैम 2t माइनस 6. बिल्कुल. यहाँ आपको देखो रेंज दी है 0 सेकंड से 6 सेकंड तक. तो आपने सबसे पहले t इज इक्वल्स टू 0 रखना है एंड यू विल गेट द इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज -6 मीटर पर सेकंड. ठीक, फिर आपने t का वैल्यू क्या रखा, 6 सेकंड, है ना. यस मैम. यस मैम. मैम जब भी आप यहाँ पे 6 सेकंड रखोगे तो फाइनल वेलोसिटी आपकी आएगी 2 इंटू 6 माइनस 6, 2 6 आर 12, 12 माइनस 6 इज 6 मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकेंड. ओके, क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, सही है सब. फाइनल इनिशियल वेलोसिटीज आ गई हमारे पास. अब मुझे यूज करना है क्या, फॉर्मूला. हाँ हाँ. जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ m v स्क्वायर इनिशियल. अब आप एक बात बताओ, अगर मैं m कॉमन ले लूं या कुछ भी ऐसे कैसे भी कर लो, v स्क्वायर फाइनल क्या होगा, 6 का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इनिशियल क्या होगा, -6 का स्क्वायर. 36 minus 36 which is going to be 0. 0. ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज हैशटैग डालकर लिखने वाले हो ऐसे बड़े से सर्कल के अंदर कि अगर वेलोसिटीज चेंज नहीं हो रही हैं तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज गोइंग टू बी 0. इज दैट ओके? यस मैम. इफ द speed of the body is not changing, then work done by all forces is 0. ठीक है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज हुई थी, राइट. अगर मैं वेलोसिटी चेंज देखूं तो अच्छा खासा आ रहा है, बट स्पीड चेंज हुई बिकॉज स्पीड इज द मैग्नीट्यूड दैट इज 6. तो ये वाली चीज आप प्लीज ध्यान रखेंगे. चले आगे. यस Yes. मैम. ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 4. एंड अभी टाइम हो रहा है 1950. आप लोग इसको सॉल्व करेंगे 1953 तक. और ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अभी मैं पढ़ती हूँ. यहाँ बोला है कि इफ मास इज 2 kg देन सम फोर्सेस, और उनका उन्होंने रिलेशन दे रखा है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अल्फा अंडर रूट एक्स, वेयर v इज वेलोसिटी, अल्फा इज सम कांस्टेंट एंड x इज डिस्प्लेसमेंट. आपको निकालना है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जब x 0 से b तक डिस्प्लेस होता है या चेंज होता है. ठीक है, आप इसको आराम से सॉल्व करो और चैट बॉक्स में 53 के अराउंड आंसर करना.
क्या समीक्षा, समीक्षा एक बार फिर क्या लिखा है आपने? अच्छा अल्फा स्क्वायर बी, हाँ गुड। मैम सही है आंसर? हाँ जी बेटा सही है। अभी बाकी लोग भी ट्राई करो, ठीक है? आंसर तो मुझे पता चल गया अल्फा स्क्वायर बी आएगा, बस स्टिल ट्राई, है ना? एंड देन लेट मी नो अगर आसपास भी हो तो। गुड जतिन। ओम देखो 2 नहीं आएगा, एक बार ट्राई करो। मास भी 2 kg है और नीचे हाफ का भी फैक्टर आएगा आई गेस। मैम कैंसिल हो जाएगा 2। हाँ राइट ओम, एक बार ट्राई करके बताओ मेरे को, वरना मैं बताती हूँ, कोई इशू नहीं है। चलो दैट्स नाइस। अभी एक बारी मैं बता देती हूँ। देखो हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वो एक्सप्रेशन है कि भाई v इज इक्वल्स टू अल्फा अंडर रूट एक्स, ठीक है? वो आपसे बोल रहे हैं कि x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू b तक का हमको वर्क डन चाहिए बाय ऑल फोर्सेस। कोई इशू नहीं है, हमें पता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कैन बी रिटन एज हाफ इनटू m v स्क्वायर फाइनल माइनस v स्क्वायर इनिशियल। एक्सैक्टली गुड। अब आप हाफ एम कॉमन ले लेंगे, एम आपको 2 दे रखा है, वी स्क्वायर फाइनल, बेटा फाइनल पॉइंट क्या है बी, तो आप एक्स की जगह बी रख देंगे और v का स्क्वायर होना है, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, यहाँ पर इसका स्क्वायर ऐसे करके रख देते हैं। फिर उन्होंने बोला अल्फा 0 है, इनिशियल तो 0 है ना, तो देखो समझ गए होंगे आई गेस। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बी बचा है तो 0 ही बचा। दिस इज द आंसर। इज दैट फाइन? कोई यस मैम। दिक्कत? हाँ इसमें ठीक मैंने है, वो काटना भूल गया था, सॉरी। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। तो आई गेस अब तक हमें समझ में आया वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको देते हैं होमवर्क में, और फिर मजा आएगा। मैम ये तो होमवर्क में है? नहीं ये वाला हमें करना है। यहाँ हमको बोला है अ वेरिएबल फोर्स डिस्प्लेसेस मास m। देखो हमने क्या करा, ये जो बॉब है ना m, इस पर हमने f वेरिएबल फोर्स लगाए रखी है, वो लगाए रख रखी है, तो ये ब्लॉक उठता जाएगा ना, उठता जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बहुत ग्रेजुअली वो उठ रहा है, वो ये जो मोशन है ये बहुत ग्रेजुअली हुआ है, बहुत तेजी से नहीं हो गया है, ठीक है? थीटा एंगल की बात आपको एक सिचुएशन दे रखी है और आपसे पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके पास। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और अभी टाइम हो रहा है 19:55। आप लोग 5 मिनट्स लो और मुझे इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर है। अगर आंसर आ जाए तो भी ना इसके अबाउट ही मुझे बताना, ठीक है? 20 के अबाउट ट्राई करो। मैम आंसर कब ड्रॉप करना है? 1959 के अराउंड बता देना, ठीक है? अगर आ जाए। फोन ले लीजिए ना। ओके आई विल डू दैट।
मैम डन। यस मैम डन। मैं कराऊं? हाँ यस मैम। ओके। मैम दे दिया ना। मैम ऑप्शन डी है हम्म, MGL 1 माइनस cos थीटा। बिल्कुल मैक्सिमम वोट भी उसी में कही है ऑप्शन डी पर। दैट्स वेरी नाइस। अब देखो एक बार हम ऑप्शन इसको डी या सॉल्व बी करते मैम? हैं। डी डी। देखो यहाँ पे एक बात बताओ, इन्होंने वर्ड लिखा ग्रेजुअली। इस ग्रेजुअली का मतलब होता है कि स्पीड डज नॉट चेंज, इतना धीरे धीरे मूव करा है कि हमने स्पीड पूरे रास्ते चेंज ही होने नहीं दी। अगर स्पीड चेंज नहीं हुई है तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो वही होगी जो कभी इनिशियल रही होगी, राइट? इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम से जो स्टेटमेंट आता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस केस में वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या हो गया? जीरो हो गया, राइट? चेंज हुआ ही नहीं कुछ। यस मैम। अब आपको स्टडी करना है कि वर्क डन होता कितना। ये जो मास m है इस पर एक mg फोर्स काम करता नीचे, एक मिनट रुको, इस पर एक mg फोर्स काम करता, एक वेरिएबल फोर्स F लग रहा था और एक टेंशन T लग रहा था, यस मैम। राइट? तो यानी कि मैं यहाँ पे सिंपली एक स्टेटमेंट लिख सकती हूँ कि वर्क डन, एक मिनट, कि वर्क डन बाय mg फोर्स प्लस वर्क डन बाय टेंशन फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑल आर गोइंग टू बी जीरो, राइट? यस मैम। अब हम एक एक करके सबका वर्क डन निकालते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ पे वो वाला डायग्राम फिर से बनाओ और तब आप देख पाओगे कि आपको ऐसे दे रखा है, ये रहा ब्लॉक M, ठीक है, ये इसकी लेंथ L है और एक कुछ टाइम में यहां पर पहुंच गया किसी थीटा एंगल पर, राइट? अगेन M, और बेटा ये वाला लेंथ अभी भी L है। अब मुझे एक बात बताओ, जो इस पर mg फोर्स होगी दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड ना, MG cos थीटा। है ना? ओके, mg ऐसे डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो इसी डायरेक्शन में, कैसे निकालूं? देखो डिस्प्लेसमेंट इतना ही तो हुआ भाई। mg को मैंने आपको बताया था ना, एक बार आप ऐसे चले जाओ या ऐसे और ऐसे चले जाओ, याद है? तो मैं यहाँ मैम पर भी MG ऐसे ही को करती कोई हूँ। फर्क नहीं पड़ता। कंजर्वेटिव फोर्स है। तो देखो यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, मैं पहले इस पॉइंट को ए मान लेती हूँ, ए से मैं जाऊंगी बी पर और बी से जाऊंगी पॉइंट सी पर, ठीक है? तो आपको पता है अगर हम mg की बात करें तो mg को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, वर्क डन बाय ab इन ab और वर्क डन इन b से c तक जाने में। ab हो जाएगा जीरो, और जीरो क्यों होगा? क्योंकि इस केस में फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। इज दैट हाँ ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब बात करते हैं वर्क डन इन bc। अब जब आप यहां से देखोगे तो सिंपल देखो, mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ है ये वाला ये ऊपर हुआ है, a से लेट से दिस पॉइंट इज k, ठीक है? तो इसको निकालेंगे कैसे? अब ये L है, इसके आप वेक्टर्स निकाल लो। आप जब इस L के वेक्टर्स ब्रेक करोगे तो आपको दिखेगा कि L यहां तक इतना पार्ट आया है L cos थीटा, ये पार्ट गया है L sin थीटा। एक बात बताओ, ये CB कितना हो गया? क्या ये L माइनस L cos थीटा नहीं होगा? भाई पूरा L है, ऊपर का L cos थीटा बचा, तो नीचे कितना बचा? L माइनस L cos थीटा। ये सुनो, बोलो, ये आया समझ?
यस मैम आ गया। ठीक है, एक बार ये ना मतलब माइक ऑन करके बता दिया करो, ठीक। अब बेटा एक बात बताओ, ये वर्क डन तो ऊपर हो रहा है, मतलब सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो cos 180 डिग्री भी आएगा। हाँ इसमें ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास वर्क डन बाय mg फोर्स आया माइनस का mg, यहां से मैं l कॉमन ले लूं तो अंदर 1 माइनस cos थीटा बच जाएगा। दिस इज वर्क डन बाय mg फोर्स, दिस इज योर एक्सप्रेशन 1, ठीक है। बल्कि इसे सेकंड मानते हैं, एक्सप्रेशन 1 इसको मानते हैं। अब एक बात बताओ, मैं अब टेंशन वाली फोर्स, मैम इधर हाँ तो बोलो। थीटा 90 आना चाहिए ना क्यों? मैम, बिकॉज हम वेक्टर के उससे लेंगे ना मैम, कोस थीटा के उस नहीं 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 नहीं, एक बात देखो, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ, ये ब्लॉक यहां से यहां लिफ्ट कर गया, इतना लिफ्ट कर गया और ऊपर की तरफ लिफ्ट करा ना, फोर्स नीचे लग रही है ना, एंगल क्या हुआ, ये सुनो, हाँ तो लिख लीजिए इसमें, हाँ हाँ है ना। ठीक है, एक सेकेंड, चल अब बात करते हैं वर्क डन फॉर टेंशन। अब एक बात बताओ, इसमें टेंशन ऐसे ऊपर लग रही है ना, यहाँ के केस में टेंशन ऐसी लग रही होगी, राइट। बेटा यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, इस डायरेक्शन में, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, इस डायरेक्शन में। तो बेसिकली टेंशन इज ऑलवेज एट 90 डिग्री ना, विद डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और टेंशन कैसी लग रही है, रेडियस के अलोंग लग रही है। ये सोचो अगर ये Yes, एक ma'am. सर्कल हो जाए, है ना, विच इज वेरी बैड सर्कल है, बट ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं इस वाली बात को कि वर्क डन बाय टेंशन इज गोइंग टू बी 0 सिंस टेंशन इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज योर थर्ड एक्सप्रेशन। बेटा वर्क डन बाय एफ तो आपको निकालना ही था, तो अब एक काम करो, आप पुट कर दो, पुट इक्वेशन सेकेंड थर्ड इन फर्स्ट, ठीक है। आप जब भी पुट करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे क्या मिलेगा कि माइनस का mgl 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 0 प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज गोइंग टू बी 0। यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आपको मिल गया mgl 1 माइनस कॉस थीटा। अरे भाई, यस मैम है ना, और यही आपका ऑप्शन डी था। Yes, ma'am. ठीक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, ये होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके Okay, ma'am. ओके, अब क्लास फाइनली टाइम पे खत्म हो रही है, ठीक है।